अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, जहां अब ना सिर्फ आयरा की शादी का दिन दिखाया जाने वाला है, बल्कि अब आयरा की शादी वाले दिन ही ये रिश्ता भी टूटने वाला है, जिसकी असल वजह यहां फारिया और उसका बाप जुनैद और खावर के साथ खुद आयरा का भाई भी साजिश में शामिल है। तो क्या इस साजिश के नतीजे में आयरा कामयार को छोड़ देगी या फिर कामयार आयरा को फिर से मना लेगा? इसी के साथ खावर और फारिया का आपस में क्या रिश्ता है, तो इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं अपने रिव्यू की जानिब। अब जैसा कि कामयार की कोई न कोई हरकत ऐसी आयरा के सामने आ ही जाती है जिसकी वजह से वो कामयार से रिश्ता मजीद आगे बढ़ाने के बारे में सोच में पड़ जाती है। और अब भी ऐसा ही हुआ जब ज्वेलरी की शॉप में एक लड़की ने कामयार के बारे में ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से आयरा फिर से सोच में पड़ चुकी थी। लेकिन फिर वही बात कि हर बार की तरह कामयार इस बार भी आयरा को मना ही लेता है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत का इजहार ही इस अंदाज़ो जज्बात व एहसासात के साथ ऐसे लफ्ज़ों में करता है कि आयरा खुद को खुशकिस्मत समझने लगती है और कामयार की वालहाना मोहब्बत पर यकीन कर बैठती है। बहरहाल नाजरीन, हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो बात मुझे समझ यहाँ आ गई है, शायद आगे चलकर भी ये चीज़ सबको पता चल ही जाएगी कि खावर अपनी माँ के दूसरे शौहर की औलाद है और खावर की माँ ही फारिया की माँ भी है। शायद इस बात को आप में से किसी ने नोट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि यहाँ आयरा की शादी का सिलसिला और तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जहाँ कामयार ने न सिर्फ कीमती बल्कि बहुत सारे भारी जेवरात भी आयरा के लिए खरीद लिए हैं। जिसके बाद अब आयरा अपना ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही कामयार के साथ जाएगी तो वहां कामयार अपनी दादो के साथ आया हुआ होगा और कामयार की दादो यहां आयरा को कामयार की शख्सियत की महरूमी और उसकी कमी को डिफाइन करेंगी कि किस तरह से कामयार में परवरिश की तरबियत की कमी बहुत ही ज़्यादा रह गई है। यहाँ कामयार की दादो आयरा को ये भी बताएंगी कि फितरी तौर पर ये अपने दादा पर गया है। वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान थे। पहले तो मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा डरी रहती थी। और यहाँ आयरा फ़ौरन से पूछेगी कि और फिर बाद में क्या? बाद में भी डरती थीं या आप उन्हें डराती थीं? खैर, यहाँ दादो अपने शौहर के कसीदे पढ़ना शुरू कर देंगी और उनमें से 90% कामयार की खूबियाँ उन पर जाहिर करेंगी। इसी तरह दादो आयरा को ये भी बता देंगी कि दरअसल सुहेल और नफीसा की आपस में कभी भी नहीं बनी। शादी के अव्वल रोज़ से ही इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा और अजीब सा रवैया था, जिसके बाद कामयार भी दुनिया में आ गया। इसीलिए कामयार को वो परवरिश मिल ही नहीं पाई जो कि उसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि नफीसा और सुहेल के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से वो कामयार को वक्त ही ना दे सके। इसीलिए बेचारा मेरा बच्चा माँ और बाप के दरमियान बट के रह गया है। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रही हूँ कि ऐसे टूटे हुए इंसान को जुड़ने में वक्त लगता है। और कामयार तो अब जबकि सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना बदल चुका है, तो मेरे बच्चे, मेरी दुआ है कि ये अब ना बदले और तुम हमेशा इसको खुश रखो। यहाँ दादो आयरा का माथा चूमकर उसे प्यार करेंगी और बहुत सारी दुआएं देंगी और आयरा भी मुस्कुरा देगी। यहाँ आयरा खुश तो है मगर मुतमईन नहीं है कि ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या कामयार की मोहब्बत ने उसे भी बदल दिया है या फिर वाकई आयरा को कामयार से मोहब्बत हो ही गई है? तो फिर अगर मोहब्बत है तो ऐसा एहसास क्यों होता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वहीं दूसरी तरफ कामयार भी अपनी ज़िंदगी की इस फतह को हासिल करने के बहुत करीब है कि वो फाइनली आयरा को हासिल करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ उसका जज्बा सच्चा है। इसी तरह कामयार अपनी माँ नफीसा के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठा गप्पे मार रहा होगा और हंस कर अपनी खुशी जाहिर भी कर रहा होगा। यहाँ कामयार के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाएगी और नफीसा बेगम भी पूछेंगी कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो? तो कामयार यही कहेगा कि जब बिगड़ी हुई बातें बनने लगती है ना, तो चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ जाती है, क्योंकि आयरा ने मुझे बदलने का मौका दिया है, मैं तभी तो बदल गया हूँ। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, आयरा के पेरेंट्स इरफान साहब और बिनिश, जो कि खास तौर पर कामयार की हरकतों से अभी भी बहुत ज़्यादा जिच हैं। उन्हें तो ये रिश्ता पहले ही पसंद नहीं था और ना ही कामयार की हरकतें। जिस तरह से वो आयरा से मिलने डायरेक्ट उसके रूम में चला गया था, ये बात तो बहुत ही गैर अखलाकी थी कामयार की बिनिश की नज़र में।
इसीलिए अब वो इरफान साहब से अपने खदशे का इजहार भी करेंगी कि मेरा दिल ना जाने क्यों आयरा की तरफ से अजीब सा हो रहा है, हरदम धड़का लगा रहता है कि अब कोई धमाका न कर दे कामयार। अब बिनिश इरफान साहब से यही कहेंगी कि इंसान चाहे खुद को कितना भी क्यों न बदल ले, अपना लाइफस्टाइल, अपने तौर अतवार, अपना अखलाक या फिर अपनी आदतें, हर चीज़ बदल ले, मगर अपनी फितरत वो कभी भी नहीं बदल सकता। कुछ ऐसा ही मुझे कामयार का हाल भी लगता है कि जो बदल लेते हैं वो किसी भी वक्त बदल जाते हैं। यहाँ इरफान साहब बिनिश को तसल्ली देंगे कि तुम फिक्र मत करो, और इरफान साहब यही कहेंगे कि मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ बिनिश कि वो बदले नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अब कामयार भी तैयार होकर जैसे ही मुड़ेगा तो उसे अपने ख्यालों में आयरा दुल्हन के ड्रेस में नजर आ जाएगी, जो कि बहुत ही मुस्कुराकर कामयार को देख रही होगी। और कामयार को जब लगेगा कि ये उसका महज एक ख्वाब ही था तो मुस्कुरा के रह जाएगा। यूं नाजरीन, अब कामयार और आयरा की शादी का दिन आ पहुंचेगा, जहां मायों मेहंदी की रस्म के साथ ही खूब हल्ला गुल्ला दिखाया जाएगा। और यहाँ फारिया के दिल में लगी आग किसी तौर पर भी बुझ नहीं रही होगी, और फारिया का बाप जुनैद भी अपनी बेटी की इस हालत को देख ना पाएगा। इसीलिए अब यहाँ वो फारिया के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करेगा जिसकी वजह से आयरा का कामयार से शादी वाले दिन ही रिश्ता टूट जाएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ फारिया कामयार की कोई बेहुदा वीडियो वायरल कर दे जिसकी वजह से सारी महफिल में बदनामी हो जाए। या फिर यहाँ आयरा का अपना भाई भी, जो कि ये कह चुका है कि वो ये शादी तुड़वा के ही दम लेगा, तो क्या अब यहाँ फारिया और जुनैद कामयार की आयरा से शादी तुड़वाने का सबब बनेंगे, या फिर आयरा का अपना भाई ही कामयार और आयरा का दुश्मन बन जाएगा। और जहां तक फारिया ने यूनिवर्सिटी में खावर की गाड़ी का नंबर नोट किया है, तो हो सकता है कि खावर के साथ मिलकर फारिया कोई गेम प्लान करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि किसकी वजह से कामयार और आयरा की शादी खतरे में पड़ने वाली है? हमें अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक टोकन ऑफ लव होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।